चल, क्या पढ़ रहे थे? कल प्रकाश तक पढ़ा दिए थे। यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना? प्रकाश तक पढ़ा दिए थे। प्रकाश में वही पूछे थे हम कि प्रकाश कैसा तरंग है। ये एक तरह का चुंबकीय तरंग है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग। हाँ, जो अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। बोलेंगे ये कैसा तरंग है? ये कैसा तरंग है? विद्युत, हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव। अब विद्युत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। और चुंबक को क्या बोलते हैं? मैग्नेट। ठीक। हाँ, अब देखो, प्रकाश का पथ लगभग सीधा होता है। कैसा होता है? ये जो प्रकाश है इसका पथ कैसा होता है? लगभग सीधा होता है। अब तो बताओ, जब प्रकाश गिरती है सीधा होता है। जब प्रकाश गिरती तो कैसे गिरता है? ऐसे से गिरता है कि ऐसे गिरता है डायरेक्ट मेरे शरीर पर? तो लगभग सीधे होता है। प्रकाश के कारण ही कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। प्रकाश नहीं रहा तो हम लोग किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। कोई वस्तु को हम लोग प्रकाश की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं? वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही वस्तुओं को हम देख पाते हैं। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों है। प्रकाश क्या है? कण भी है और तरंग भी है। आज क्लियर कर लेना, प्रकाश एक तरंग भी है, एक कण भी है। कण और तरंग दोनों है। यह सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रोगली ने। हाँ, डी ब्रोगली ने। ये सब ये बहुत याद करने वाली चीज़ है। ये वैज्ञानिक ने कहा था कि प्रकाश क्या है? एक कण है और तरंग है, दोनों है। प्रकाश क्या है? कण और देखो, प्रकाश क्या है? कण है और क्या है? और तरंग है। एक तरंग है। ये किसने कहा था? डी ब्रोगली ने कहा था। डी ब्रोगली ने। ये डी ब्रोगली का सिद्धांत है कि कण और तरंग एक प्रकाश है। ठीक ना? अब परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है क्या? टकरा के वापस चले जाना। जैसे कि कोई मतलब आईना है, टॉर्च बारते हैं ना हम लोग, यहाँ ऐसे यहाँ बैठ के टॉर्च बार देते हैं। यहाँ टॉर्च बार के फिर ऊपर में चल जाता है दीवार पे। कभी देखिए दर्पण, आईना लगा हुआ दीवार में, और हम लोग टॉर्च लेके टॉर्च बारते हैं आईना में, तो वो दीवार पर ऊपर में दिखता है। होता है कि नहीं होता है? वही जो हाँ, यही चीज जो हुआ ना, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। हाँ, वही बोल रहा है। देखो, परावर्तन का नियम, हिंदी इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब हम अपने नियम से बता रहे हैं क्या है। ये एक तरह का ये आईना है, मान लेते हैं आईना ही है और कुछ नहीं मानते। ठीक ना? आईना है, एक तरफ पेंट किया हुआ है। जब इस पर प्रकाश हम गिरा रहे हैं, क्या गिरा रहे हैं? प्रकाश गिरा रहे हैं। हाँ, इधर से प्रकाश गिर रही है, मतलब टॉर्च है, ये लाइट है, प्रकाश गिर रही है। ठीक ना? तो उसी माध्यम, मतलब ये वापस भी जाना पड़ता है इनको, मतलब वापस जाता ही है। तो अब बोल रहा है कि आपतन कोण, ये जो आ रही है ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ तो ये न दे दिया है, ये न दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला बनाएंगे तो वो भी बन जाएगा। अभी ये है, और इस पर आ रही है किरण, फिर वापस चले जा रही है, इसी को परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन। रिफ्लेक्शन का इंग्लिश क्या होता है? परावर्तन। इसके अब बीच में डाला गया अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। इसको बोलेंगे अभिलंब। इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, एक मिनट, आपतित, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण कौन अलग है, किरण है आ रही किरण, आपतित किरण बोलेंगे। आपतन कोण, ये कोण जो बनता है ना, इसको आपतन कोण कहेंगे। देखो ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, और ये जो जा रहा है, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इनको बोलेंगे अपरावर्तन कोण बोलेंगे। इनको या इनको, ये लेंगे तो ये इसको लेना होगा, या ये लेंगे तो इसको लेना होगा। अब बीच में डाला गया अभिलंब, इसको बोलेंगे, ये 90 डिग्री का होता है। ये परावर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे इसको, कोण। ये आपतन कोण है, आपतन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। तो वही बोल रहा है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो ये बोला आई इक्वल टू आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बराबर होता है। तो यही बोला आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल पर होता है। देखा है ना, एक ही तल पर न, ये पूरा एक तल है, उस पर डाला गया तीनों लंब को। आगे चलते हैं, समझ गए? ये तुम्हारा यहाँ है, ये आपतन बिंदु है। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आ रही किरण, जा रही किरण, अब बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, और जो तल पर होता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखो अब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराकर, आप देखो अपारदर्शी क्या है? अपारदर्शी। अपारदर्शी किसको बोलेंगे? जिसका हम आर पर ना देख पाए, जो आर पार ना दिखे। हाँ, वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जिसका आर पर ना देख पाए, ठीक, एक ही माध्यम में लौट जाती है। दीवार, लकड़ी। अब वो दीवार पर, ठीक है। परावर्तन सभी प्रकार के दर्पण के लिए मान्य है। परावर्तन मतलब परावर्तन में रिफ्लेक्शन सभी प्रकार के दर्पण के लिए मान्य है। मतलब सभी जितना भी दर्पण है सब में वो कर सकता है परावर्तन। जब सतह चिकनी हो तो नियमित, एवं जब सतह खुरदरी हो तो विसरित परावर्तन होता है। अब मान लो ये ऐसा ऐसा है, इस पर भी परावर्तन होगा, बट कैसा होगा? विसरित होगा, ठीक, खुरदरी पर। देखो यही है अनियमित पृष्ठ पर आपतित समांतर किरणें। देखो है ना, अनियमित ऐसे खुरदरा है ना, हाँ। अब देखो अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरण, जैसे आ तो गया, ठीक है, ये आ रहा है किरण, आ रहा है, अब वापस जाएगा कैसे? देखो जैसे मैं तैसे, ये यहाँ से लड़ा इधर चला गया, यहाँ से लड़ा इधर चला गया, यहाँ से लड़ा इधर चला गया, जब मैं हाथ जिधर इसको मिला जाने के उधर चला गया, बट एंगल समान होगा। कोण इसका आने वाला किरण, जाने वाला किरण, उसका बीच में जो लंब खींच देना, कोण नापना है, बराबर होगा दोनों का, ठीक है।
बट नियम काम करेगा, बट यही कि किधर इधर छिटक के किधर ऐसा आया, छिटक के किधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर चल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक, यही देखो। अब नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या, जैसे आया आराम से ईमानदारी पूर्वक शांति पूर्वक निकल गया, ये आया शांति पूर्वक निकल गया, यही है नियमित। अब चलते सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। क्या है? सनलाइट। 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 यह 7 रंगों का मिश्रण है। सूरज का जो प्रकाश है, कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का 7 रंगों का मिश्रण है। 7 रंग एक साथ मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करता है। कौन सा प्रकाश का निर्माण करता है? श्वेत प्रकाश का निर्माण करता है। यह घटना न्यूटन ने अपने डिस्क द्वारा साबित किया था। ये घटना जो है कि 7 रंग निकलता है, 7 रंग जो मिलकर एक श्वेत रंग का क्या करता है, प्रकाश निर्माण करता है। ये किस घटना पर आधारित है? ये घटना न्यूटन ने अपने डिस्क द्वारा साबित किया था। 7 रंग प्रिज्म के माध्यम से 7 कलर्स थ्रो आउट अ प्रिज्म, जैसे यही है बेजानी, है ना, बेजानी, पी ना ला, यही ना होता है रे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमको पता कौन याद कराया था? महेश सर। पहचानते हैं महेश सर को? चटैया वाला सर। हाँ, चटिया वाला सर। देखो, याद करने से तरीका ये है, बोलो बे जा बेजानी, पी ना ला, बेजानी, पी ना ला, बे से बेजानी, पी ना ला। अब बे से बेगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, नी से नीला, ओ से लाल। ठीक है? अब देखो, ये जो लाल है ना, लाल का तरंग दैर्घ्य एवं इसका वेग सबसे ज्यादा होता है। गलत। लाल का तरंग दैर्घ्य कम होता है सर। लाल का तरंग दैर्घ्य एवं वेग सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सब कुछ कम होता है। इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य और वेग ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है कहाँ? खतरा के निशान की जगह पर। खतरा की जगह पर लाल का उपयोग किया जाता है इसका, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य और वेग बहुत ज़्यादा होता है, फैलता ही नहीं है ज़्यादा। ये इस सटीक, मान लो यहाँ चिन्ह दे दी लाल कलर का, और दूर से भी ना दिखेगा, काहे? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है और इसका वेग ज़्यादा है, और जैसे तुम्हारा नज़र इस पर पड़ेगा ना, तुम्हारा नज़र तुरंत खटक से तुम्हारे पास आ जाएगा इसका लाल कलर का। तो इसका वेग ज़्यादा और तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा, और सबका इससे कम, और इसका सब कुछ कम। ठीक है ना? आगे चलते हैं। याद रखना खाली, इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा और वेग ज़्यादा, दोनों चीज़ें, वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों ज़्यादा। अब चलते कोर्निया। कोर्निया कहाँ पाया जाता है? ऊपरी भाग में, आँख के ऊपरी भाग में। कोर्निया। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। कोर्निया क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इससे ज़्यादा प्रकाश का
अपवर्तन यहीं से होता है। अपवर्तन। अपवर्तन यहीं से होता है। आँख में प्रकाश यहीं से पहुँचता है। आँख में जो प्रकाश है ना, कॉर्निया से ही पहुँचता है। नेत्रदान में इसी का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया का। कॉर्निया को। कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है नेत्रदान में। बोलेगा नेत्रदान में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया को। कॉर्निया का। अब क्या है? परितारिका। अभी तो कॉर्निया पढ़े, अब आगे चलते हैं परितारिका। परितारिका इसी के कारण, परितारिका के ही कारण देखिए भैया। आँख का रंग क्या है? ये जो है परितारिका है, इसी के परितारिका के कारण ही आँख का रंग भूरा बैगनी होता है। परितारिका के कारण ही आँख का रंग भूरा। आँख का रंग कैसा होता है? भूरा भूरा और बैगनी होता है। बैगनी होते हैं, भूरा देखो। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पुतली के आकार को पुतली को नियंत्रित करता है। कौन करता है? परितारिका। परितारिका। कौन करता है? परितारिका। पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित इसी के कारण करता है। इसी के कारण करता है। अतः मुख्य रूपस से परितारिका प्रकाश के मात्रक को नियंत्रित करता है। इतना याद रखना कि परितारिका के कारण का आँख का रंग जो होता है ना, भूरा और बैगनी होता है। और जो पुतली, यही परितारिका या पुतली के आकार को क्या नियंत्रित करता है। ठीक, इतना याद रखना। आगे चलते हैं। लेंस। ये जो मैं आँख में लगाए क्या है? लेंस है। आँख के अंदर में भी लेंस होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यह प्रोटीन का बना होता है। जो आँख में जो अंदर में लेंस है ना, वो किस चीज़ का बना हुआ है? प्रोटीन का। ई लेंस नहीं बोल रहे, आँख में जो अंदर में लेंस बना वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? प्रोटीन का बना एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। अधिक नहीं, सबसे अधिक होता है। ठीक। रेटिना। यह आँख के पीछे स्थित होता है। ये क्या होता है? आँख के पीछे होता है। आँख के पीछे स्थित होता है। यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। यहाँ पर वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। उल्टा। देखो, वास्तविक जब बन रहा है ना, समझो उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक। इसमें दो बिंदु पर होता है। इसमें दो बिंदु होते हैं, जो पित्त और दूसरा अंध बिंदु। एक पित्त बिंदु, एक अंध बिंदु। बोलेंगे रेटिना पर दो बिंदु होता है। कौन कौन? एक पित्त बिंदु, एक अंध बिंदु। अंध बिंदु पर धुंधला प्रतिबिंब बनता है और पित्त बिंदु पर साफ प्रतिबिंब बनता है। बोलेंगे अंत बिंदु पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? धुंधला। और पित्त बिंदु पर साफ। मतलब साफ प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? पूछबो नहीं करती है कि सर बताइए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब मतलब होता है फोटो, या इंग्लिश में बोले इमेज। ठीक ना। ये सब कैसा बनता है? साफ बनता है। कहाँ पे? पित्त बिंदु पर। और धुंधला कहाँ बनता है? अंध बिंदु। ठीक। अब यहाँ देखो, इसमें दो तरह की कोशिका होता है, छड़ एवं शंकु। कैसा होता है? छड़ एवं शंकु। किसमें? इसमें दो तरह का कोशिका होता है, जो छड़ और शंकु।
कोशिका छड़ जो है और शंकु है। छड़ जो है तीव्र के लिए उत्तरदायी है और रंग के लिए उत्तरदायी है शंकु। कम प्रकाश में सुगृही करना कौन? छड़ कोशिका और शंकु कोशिका तीव्र प्रकाश में सुगृही होता है। नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर। और तितली का नेत्र बनना प्रतीत होता है। तितली का नेत्र बनना प्रतीत होता है सहस्त्र नेत्र का। सहस्त्र नेत्र का। सहस्त्र नेत्र नेत्र का। का। ठीक, आज भर यही रहने देते हैं।